नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ शालिनी ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया देखना शुरू कर चुके हैं। ये वीडियो जो है आप आगे तक ज़रूर देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं क्योंकि जिस व्यक्ति से, जिस शख्सियत से मैं आपको मिलाने वाली हूँ, शायद उन्हें आप कई कैमरों पर, कई वीडियोस के अंदर देख चुके। तो मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी कि सबसे पहले राम जी, जिनका वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था, आपको याद होगा किस तरीके से इन्होंने अपने आप को आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता ना बताकर एक सामान्य व्यक्ति बताया था और पुलिस हिरासत से बच गए थे। तो सीधा सिंपल इंट्रो तो मैंने आपको ये बता दिया। अब इन्हीं से जानेंगे कि आज जो ये सामूहिक उपवास रखा गया है, इसका क्या कुछ असर पड़ेगा। ये चलते हैं और इनसे जानते हैं। सबसे पहले सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। काफ़ी ज़्यादा फेमस पर्सनैलिटी आप हो गए हैं, आपसे मिलने के लिए भी समय लेना पड़ रहा है क्योंकि लोग एक के बाद एक आपके पास आ रहे हैं, मैं देख रही हूँ। तो सबसे पहले तो ये बताइए, उस वीडियो के बाद कैसा रहा सफ़र आपका? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खास करके ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया के दर्शकों को मेरा प्रणाम। और मैं आपके चैनल के माध्यम से इस दिल्ली की जनता को प्रणाम करता हूं और देश के उन सभी मतदाताओं को प्रणाम करता हूं जो संविधान और लोकतंत्र पे विश्वास करते हैं। अब आते हैं आपके सवाल पर। देखिए, वो जो उस दिन का माहौल था, वो एक ऐसा माहौल था, मैं भी जानता हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, मुझे मालूम था कि हमारे पीसफुली प्रोटेस्ट को दफनाने की कोशिश की जा रही है गृह मंत्री अमित शाह जी की पुलिस के द्वारा। तो मैं समझ गया था कि ये आसानी से नहीं छोड़ने वाले हैं। तो जिस प्रकार से ये हरकतें करते हैं, उनका जवाब वैसे टिट फॉर टैट देने का प्लान किया। तो मुझे जैसा कि पता है, मीडिया में अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी गलत कर रहा है और उसका नाम ले दो कैमरे के सामने, तो वो तुरंत, आपने देखा होगा पूरा उस वीडियो में, तो जैसे ही मैंने उसका नाम लिया मुकेश, वैसे ही उसने बोला ठीक है जाओ। तो ये मुझे ट्रिक मालूम थी, तो मैंने ट्रिक अपनाई और मकसद यही था कि हम अगर पीसफुली प्रोटेस्ट करने आए हैं तो हम इस प्रोटेस्ट को सफल बनाएं, क्योंकि उनका टारगेट था कि ये तितर बितर हो जाएं, एक ना होने पाए। और हमारा मकसद था हम एक होकर के, एकजुट होकर के अपने कार्यालय तक पहुँचे, सफल हो। देखिए, आपके नेता जेल के अंदर हैं और आपको जब पुलिस हिरासत में लेने के लिए आई तो आपने उस वक्त झूठ बोल दिया। तो क्या आप डर गए थे? डर के बारे आपने बोल दिया कि नहीं, मैं तो यहाँ पर बस ऐसे ही आया था, वो किसी डर के कारण था, ये बताइए। देखिए, तानाशाह औरंगजेब से छल करके ही हमारे हिंदू हृदय सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज बाहर आए थे। उनको भी इसी प्रकार से गिरफ्तार करने की कोशिश की गई थी, तो उन्होंने भी ऐसे ही छल किया था। तो इसको छल नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। और भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं गीता में कि ऐसे बदमाशों को, ऐसे घटिया लोगों को छल का जवाब छल से ही दिया जाता है। तो ये गलत नहीं था। तो आज जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से सामूहिक उपवास रखा गया है और इसके जरिए कहीं ना कहीं गांधीवादी विचारों को रखकर अपना विरोध दर्ज कराने की कोशिश की गई है, तो क्या कहेंगे, इसका क्या असर पड़ेगा? क्योंकि अब तक आम आदमी पार्टी सड़कों पर आ गई, न जाने कितने लोग हिरासत में लिए गए। अब तो खैर एक नेता आपके संजय सिंह वो वापस भी आ गए हैं, तो क्या कहेंगे? देखिए, हमारा देश सनातनी परंपरा को मानने वाला देश है। हमारी सनातनी परंपरा रही है कि अगर अपने आराध्य को प्रसन्न करना है तो हम उपवास रखते हैं। जैसे नवरात्रि में 9 दिन का उपवास किया जाता है, इसी प्रकार मुस्लिम समाज में 1 महीने के रोजे रखे जाते हैं। तो इससे क्या मिलता है? सेम वही ऊर्जा, आत्मिक शांति। जिस प्रकार से हमारी आम आदमी पार्टी के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं तानाशाह नरेंद्र मोदी और अमित शाह, उन्हें सद्बुद्धि आए, इसलिए पूरा देश नहीं, पूरा विश्व आज प्रार्थना कर रहा है कि ऐसे तानाशाहों से हमारे भारत की लोकतंत्र को और हमारे भारत के संविधान को छुटकारा मिल जाए। अंग्रेजों के खिलाफ भी तो। अच्छा, आपने अभी मैं ये पूछना चाहूँगी, जैसे कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अब जिस तरीके से केजरीवाल जी की गिरफ्तारी की गई है, उसके बाद उन्हें देश की मीडिया ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के अंदर भी कवरेज मिल रही है। तो एक नेता के रूप में आप उनकी छवि को किस प्रकार और किस ओर जाते हुए देख रहे हैं? इस देश की आज़ाद भारत का इतिहास रहा है कि आज तक कुराजनैतिक गिरफ्तारियां
जेल में जिनको भी डाला गया है, महात्मा गांधी जी भी जेल गए थे, हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी भूतपूर्व प्रधानमंत्री वो भी 19 महीने के लिए जेल में थे, अरुण जेटली जी भूतपूर्व स्वर्गीय वित्त मंत्री कानून मंत्री वो भी जेल में 19 महीना रहे, रविशंकर प्रसाद वो भी जेल में रहे। तो मेरे कहने का मतलब है और भी बहुत से राजनेता हैं जो जेल में रहे हैं, कुराजनीतिक गिरफ्तारियां उनकी हुई, लेकिन जब वो किसी भी षड्यंत्र को पार करके जब बाहर निकले तो विश्व पटल पर उनका नाम आया। मैं अभी तो बाहर नहीं आए केजरीवाल साहब, लेकिन जिस दिन उनकी गिरफ्तारी हुई थी उसी दिन से लेकर के आज, आप तो मीडिया के लोग हैं, आपको तो मालूम है एक एक खबर कि पूरी दुनिया में तहलका मच गया। तो इसका मतलब है कि उनका ग्राफ जो दिल्ली तक पंजाब तक सीमित था आज पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में छाया हुआ है। तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी इस गलतफहमी में ना रहें कि वो हमारे केजरीवाल जी को, मनीष सिसोदिया जी को, सत्येंद्र जैन जी को जेल में डाल देंगे और बाकी हमारे अन्य नेताओं को जेल में डाल करके आम आदमी पार्टी को समाप्त कर देंगे। ये उनकी गलतफहमी है, ये दिवा सपने हैं उनका। आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी का ग्राफ बढ़ा है, तो क्या इस बढ़े हुए ग्राफ का आने वाले 2024 के चुनावों पर फर्क पड़ेगा, या कहे जिस तरीके से इंडिया अलायंस का एक हिस्सा आम आदमी पार्टी है, तो क्या इंडिया अलायंस के भी वोट बैंक पे, वोट प्रतिशत पर इसका असर पड़ता हुआ दिखेगा? जाहिर सी बात है, आज हमारे जो सुप्रीमो हैं केजरीवाल साहब, उनका कद ऐसा नहीं है। 12 साल में हमने कितनी बार प्रूफ कर दिया, कट्टर ईमानदारी का प्रूफ दिया है। इस दिल्ली की जनता को जो 75 साल में नहीं मिला, वो दिल्ली की जनता को केजरीवाल सरकार ने दिया। पहली बार हमें 28 सीटें मिलती हैं, दूसरी बार 67 सीटें मिलती हैं, तीसरी बार हमें 62 सीटें मिलती हैं। इसका मतलब है कि केजरीवाल कुछ अच्छा ही कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। बिजली पे, पानी पे, सड़क पे, माताओं बहनों के लिए फ्री बस सेवाएं दे रखी हैं। इसके बाद स्वास्थ्य के मामले में तो पूरा विश्व जान चुका है, मोहल्ला क्लिनिक पूरी दुनिया के लिए एक आइडियल प्रोजेक्ट बन गया है। इसके बाद मनीष सिसोदिया जी की शिक्षा क्रांति जो न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे बाकायदा छपती है और उसी दिन ईडी उन्हें रेड मारती है। तो कहने का मतलब ये है कि केजरीवाल जी की पॉपुलैरिटी में वृद्धि हुई है और इसका फायदा इतना होने वाला है कि 4 जून को शाम 6 बजे के बाद 2 लोग दिल्ली से अहमदाबाद की जो भी पहली ट्रेन होगी शाम 6 बजे के बाद, उस ट्रेन में बैठाए जाएंगे दिल्ली की और देश की जनता के द्वारा। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि फिर यहाँ से गुजरात रवाना होने के लिए भी गाड़ियाँ तैयार हो जाएंगी? गाड़ी भर नहीं तैयार है, रिजर्वेशन टिकट भी बुक हो चुका है। अच्छा, नरेंद्र मोदी का और अमित शाह का 4 जून शाम 6 बजे के बाद उन्हें सीधे अहमदाबाद भेजा जाएगा। अच्छा, मैं पूछना चाहूंगी, आपने अभी जैसे बताया कि न्यूयॉर्क टाइम्स में जैसे ही उनका तस्वीर छपता है, उनके शिक्षा मॉडल का तस्वीर छपता है, उसके बाद ईडी आ जाती है, तो क्या आम आदमी पार्टी की जो उपलब्धियां हैं वो सरकार की सरदर्दी बन रही है, इस कारण ये कार्रवाई की जा रही है? स्वाभाविक है, आज की डेट में नरेंद्र मोदी केजरीवाल से ही डरा हुआ है सबसे ज़्यादा। आज की डेट में आम आदमी पार्टी ही सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी है नरेंद्र मोदी की बंगारू जनता पार्टी। अच्छा, तो आपको लगता है कि सबसे बड़ी चुनौती अब आम आदमी पार्टी है और विपक्ष के एक चेहरे के रूप में। अच्छा, आपको क्या लगता है जैसे इंडिया अलायंस में रहकर आम आदमी पार्टी जो है वो चुनाव लड़ रही है और इंडिया अलायंस का अभी कोई प्रधानमंत्री कौन होगा ये चेहरा अभी चुना नहीं गया, तो क्या लगता है क्या वो भावी प्रधानमंत्री हो सकते हैं? क्या इंडिया अलायंस उन्हें प्रधानमंत्री का चेहरा चुन सकती है? एक सवाल ये भी। इंडिया गठबंधन में जितने भी अलायंस के साथ जुड़े हुए हैं, हर पार्टी के अंदर ये क्षमता है देश चलाने की। जो भी 4 जून को रिजल्ट आएगा उसके अनुसार सर्वसम्मति से दल का मुखिया चुन लिया जाएगा और उस समय जो है पूरा देश जान लेगा। अभी से बता के क्या फ़ायदा। ठीक है, तो आपको लगता है वो अभी भविष्य पे उसका निर्णय छोड़ देना चाहिए? तो मैं आपसे ये भी कुछ दूसरे क्वेश्चंस पे भी आना चाहूँगी। तो आप ये मुझे बताइए, जब से आपका जो वीडियो वायरल हुआ है
उसके बाद से कैसा क्या क्या चीज़ें बदली हैं आपके उसमें? तब से आप देख रही हैं, मैं किसी भी कार्यक्रम में जाता हूँ, मीडिया देखती है तो सबसे पहले मेरे पास पहुँचती है। एक छूटता है दूसरा आता है, दूसरा जाता है तीसरा आता है, तो अच्छी बात है। व्यस्तता बढ़ नेम और फेम सबको अच्छा लगता है, और मुझे भी इंतज़ार था। 12 सालों तक मैंने साइलेंट तपस्या की, गुमनामी के साथ अपने आप को खपाया पार्टी में, जहाँ जो काम दिया गया मैंने किया, और अगर अब उसकी प्रसिद्धि मिली है तो मैं चाहूँगा कि इस प्रसिद्धि का लाभ मेरी आम आदमी पार्टी को हो, मेरी आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हुए सभी कार्यकर्ताओं को हो, और आम आदमी पार्टी को आशीर्वाद देने वाली दिल्ली की 2 करोड़ जनता को हो, और देश में और विश्व में जहाँ भी जो लोग भी आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी को पसंद करते हैं, उनके सत्यनिष्ठा को, उनकी कार्यनिष्ठा को पसंद करने वाले लोगों से बस मेरी एक ही अपील है कि उतना ही प्यार बनाए रहें जैसा कि आज बनाए हुए हैं। और हमसे अगर कोई गलती कभी हो जाए चूक से, तो हमारे कान भी उमेठे, हम हमारी तरफ से उनको ये भी इजाज़त है। धन्यवाद। आप भी इस प्रोटेस्ट में आए हुए हैं? हम कांग्रेस के सब अलायंस हुआ है, उसके वजह से सुन के अभी आपके चैनल को देखे थे कि यहाँ का दिखाया था लाइव, इसके वजह से आए। अच्छा, आप लाइव देख के आए हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, आप लाइव देख रहे थे, मतलब हमारे चैनल का जो चल रहा था? हाँ बिल्कुल, धर्मेंद्र जी का चैनल फॉलो करते हैं अच्छा, आप देखते हैं? एनी टाइम। अच्छा अच्छा। तो वही देख के समझ में आया कि जंतर मंतर पे कुछ हो रहा है, तभी आए। हम तो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं और कांग्रेस के मेंबर भी हैं। ये कांग्रेस की कमजोरी का फ़ायदा आज केजरीवाल साहब को भी समझ में आ गया है। ये कांग्रेस की कमजोरी का फ़ायदा अन्ना हजारे के थ्रू लोगों ने लूटा है, उसी का आज आम आदमी पार्टी भी बना है कांग्रेस को ध्वस्त करके। तो आज पहले तो बड़ा केजरीवाल साहब भी बहुत, अन्ना हजारे भी करप्ट है कांग्रेस को। आज सारी पार्टी को समझ में आया कि करप्ट है कौन, चोर है, असल में है कौन। ये आरएसएस बीजेपी के से जुड़ा हुआ था अन्ना हजारे, उसी का खामियाजा आज ये केजरीवाल साहब भी भुगत रहे हैं। समझे नहीं, ये आरएसएस के पॉलिसी को समझाने वो आज दिन देखने को मिल रहा है। ये बहुत 20 साल से तैयारी चल रही थी आरएसएस और बीजेपी की कि हम सत्ता में काबिज हुए। अन्ना हजारे के बदौलत जो है केजरीवाल भी आए और कांग्रेस को डैमेज करने का काम किया। चलो अच्छी बात है, मगर अब समझ में आया, आरएसएस की पॉलिसी को अब समझ में आया कि कांग्रेस ऐसा कुछ भी नहीं किया था, सिर्फ हवा बनाया गया था, बदनाम किया गया था कि वहाँ करप्शन, वहाँ ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ बदनाम किया, हवा बनाया। कोई भी आप कांग्रेस का लीडर को जेल में देखे आपने? कोई नहीं, बिल्कुल हवा बदनाम करने का काम किया, कोई भी हो। आज केजरीवाल साहब हो, अन्ना हजारे तो बीजेपी का दलाल था ही, अन्ना हजारे बीजेपी का आरएसएस का दलाल था ही, ये ओपन। मगर उसी के केजरीवाल साहब भी, चलो फ़ायदा हुआ कांग्रेस को डैमेज करने से। केजरीवाल साहब को हम भी सपोर्ट किए थे, हम भी केजरीवाल साहब के मेंबर थे पार्टी के। हाँ, हमने बहुत मेहनत किए, प्रचार किए, और हम ही एक ऑटो वाले नहीं, बहुत ज़्यादा सभी ऑटो वाले ने हिस्सा लिया, सत्ता में बैठाया। मगर उसके आड़ में, केजरीवाल साहब के आड़ में कौन आया? ये आया, तानाशाही आया। और तानाशाही का रवैया देख लो, 10 साल से क्या किया इन्होंने। नफरत का सिर्फ बीज बोया, पूरे हिंदुस्तान में आग लगाया, भाई को भाई से जुदा किया, हर जगह आगे आग लगाया पूरे हिंदुस्तान में। तो आज हमारे केजरीवाल साहब हो चाहे आम आदमी पार्टी के लोग, समझ में आया कि कांग्रेस पार्टी कहीं से कुछ नहीं, बिल्कुल सही था। और ईमानदार मनमोहन सिंह ने 10 साल सरकार चलाया। सर क्या कहेंगे, चुनाव सर पर हैं और इससे पहले अभी संजय सिंह अब बाहर आए हैं, क्या और नेता अब इन चीज़ों के बाद आ पाएंगे, बाहर आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे? बिल्कुल जी आएंगे। सबको पता है कि जो ये सरकार कर रही है ईडी द्वारा, और जो इनको एलिगेशन लगा करके, झूठा आरोप लगा करके इनको जेल में डाल रही, सिर्फ डर है। डर इनको ये है कि आने वाले टाइम में अरविंद केजरीवाल
सबसे बड़ा चेहरा बनने वाले हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है, इससे कोई संदेह। जैसे भाई साहब ने भी ये बोला कि केजरीवाल भी नहीं आरएसएस का बंदा था, इनके साथ में आया था, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब एंटी करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाई थी तो उसका भी मेंबर केजरीवाल जी थे, ये सही है। लेकिन जैसे इन्होंने बोला कोई कांग्रेसी नेता जो है जेल के अंदर नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जेल के अंदर है इसलिए नहीं है कि वो जाके बीजेपी से मिल चुका है, इसका उदाहरण आपको पता भी होगा। एक नहीं हज़ारों उदाहरण हैं, जो भी कांग्रेसी करप्ट था वो जो मोदी के गोदी में जाके बैठ गया, इसलिए उसका करप्शन हट गया, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन अरविंद केजरीवाल वो चेहरा है कि अरविंद केजरीवाल एक सच्चा सिपाही है, उसकी विचारधारा है, उस विचारधारा के साथ हम लोग जुड़े हैं। अरविंद केजरीवाल जेल का ताला टूटेगा और केजरीवाल छूटेगा। जिस तरह से संजय सिंह बाहर आए, अरविंद केजरीवाल जी भी बाहर आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। मोदी जी को डर, सिर्फ डर अगर है तो केजरीवाल से है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सर क्या नाम है आपका? एसके राय। जी? सत्येंद्र कुमार। अच्छा, आपने भी उपवास रखा हुआ है? हाँ जी। अच्छा, तो क्या कहेंगे, आज पुराना अंदाज आम आदमी पार्टी का देखने को मिल रहा है, इस अंदाज के चलते क्या इससे आम आदमी पार्टी कोई संदेश दे पाएगी, नहीं दे पाएगी, और बीजेपी पार्टी पर दबाव बना पाएगी, नहीं बना पाएगी? बिल्कुल डबल ताकत से अरविंद जी मजबूत होंगे। वो जेल के अंदर ज़्यादा मजबूत है, जेल के बाहर रहते तो शायद कम, लेकिन जेल के अंदर बुरी ताकत से है, डबल ताकत से है। तो जेल के अंदर रहकर उनकी मजबूती और ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है, नेता बन गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय नेता बन गए हैं, विश्व विख्यात एकदम। अच्छा, तो आपको लगता है जिस तरीके से खबरें विश्व में जा रही हैं तो वो अंतर्राष्ट्रीय नेता की छवि उनकी ऊपर रही है? सब कोई जानने लगा है, सब कोई गूगल करने लगा है अरविंद केजरीवाल कौन है। वैसे तो कोई मोहताज नहीं रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक और शिक्षा के लिए पूरे वर्ल्ड में यूएन ने भी आवाज़ उठाई है इस गिरफ्तारी के खिलाफ। ये एक छोटे मोटे नेता ने नहीं आवाज़ उठाई है, ये आधिकारिक तौर पर अमेरिका देश ने उठाया है, ये आधिकारिक तौर पर जर्मनी देश ने उठाया है। ये बहुत बड़ी फक्र की बात है हमारे लिए कि इतने बड़े पर इनकी ऊर्जा जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी इसी प्रोटेस्ट में आए हुए हैं? मैं मुंबई से आया। मैं सबके लिए ये शैतान का राजा मोदी केजरीवाल को प्रिपेयर करते हैं नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। क्या करने के लिए? नेक्स्ट देश का प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए उसके जेल में कोई किसके डालने की वो सब सिखाता है। शैतान है मोदी, एक शैतान का राजा है। तो प्रधानमंत्री उन्हें शैतान क्यों कह रहे हैं? वो तो कहते हैं देखिए हमने देश का विकास किया है। भाई भगवान का काम करते हैं, उसका औरत के थोड़ा फ्रीडम लेके दे ऐसा भगवान बताया। फिर भी उसका घर पे 32 टाइम्स मैं गया, फिर भी ये फ्रीडम नहीं देते, सबके से उसका कंट्रोल में रखते हैं। कौन सी आज़ादी छिन गई है आपकी, ये बताइए। इधर भी नहीं जा सकता है, मैं इधर आया तो वो नहीं आ सकती है, अयोध्या में वो नहीं जा सकती है, अयोध्या में राम मंदिर के वो नहीं जा सकते है। कौन नहीं जा सकते? बीजेपी वाले। मोदी उसका औरत वो नीचाते, उसके नीचाते मेरा फोटो आने का, मेरा नाम आने का सब प्लेस में। मैम, आज आम आदमी पार्टी अपने पुराने अंदाज में फिर एक बार दिख रही है, तो क्या लगता है उस आंदोलन से जन्मी पार्टी, क्या लगता है कि इस आंदोलन के जरिए अपने मुखिया को जेल से बाहर ला पाएगी और अपने अन्य नेताओं को? देखिए, मोदी जी ने बहुत बड़ी भूल कर दी अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल के। उन्होंने सोचा नहीं होगा, उन्हें लगा होगा 2-4 दिन आवाज़ उठाएंगे बैठ जाएंगे, पर देखिए कि किस तरह लगातार धरना, प्रदर्शन, उपवास सब जारी है। सिर्फ दिल्ली में नहीं, आज पूरी दुनिया में लोग उपवास पे बैठे हुए हैं, क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी है इसकी खबर पूरी दुनिया में चल रही है। यूनाइटेड नेशंस में, अमेरिका की पार्लियामेंट में हर जगह आवाज़ उठी है कि कैसे गैर कानूनी तरीके से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। तो बहुत बड़ी मूल है। मैं कहूँगी कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी एक वाटरशेड मोमेंट है। आप देखिए कि कैसे एकदम से पलटने वाला है। आप मैम, क्या लगता है जिस तरीके से देश ही नहीं विदेशी मीडिया के अंदर भी अरविंद केजरीवाल जी की खबर चल रही है, तो क्या इससे वो राष्ट्रीय ही नहीं उनकी अंतर्राष्ट्रीय नेता की भी छवि उभरेगी इससे? बिल्कुल, आपने अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल के एक और आपने अरविंद केजरीवाल जी को अपना मुख्य चैलेंजर घोषित कर दिया
कि आप उनसे इतना डरते हैं, आप उनको इलेक्शन में पराजित नहीं कर सकते। दिल्ली में लगातार आपकी हार होती है, आपको कोई तरीका नज़र नहीं आता अरविंद केजरीवाल की राजनीति को हराने का, इसलिए आपने उनको जेल के पीछे डाल दिया। अब आप देखिए जर्मनी की पार्लियामेंट, इंग्लैंड की पार्लियामेंट, अमेरिका की पार्लियामेंट, हर पार्लियामेंट कह रही है कि अरविंद केजरीवाल को क्यों डाल दिया आपने पीछा, क्यों गिरफ्तार कर लिया। तो एक तरीके से देश का नाम बदनाम हो रहा है। हम पूरे दुनिया में प्रसिद्ध हैं कि देश में लोकतंत्र है, एक संविधान है, उस सब को आपने आज साख में धर दिया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए यहाँ पर हम कई लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और भी कोशिश करते हैं कि वहाँ पर जो कार्यकर्ता मौजूद हैं, जो और लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। देखिए इस वक्त ये पूरा जंतर मंतर का माहौल है जहाँ आम आदमी पार्टी के लोग चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं और कोशिश करते हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आपने भी उपवास रखा है? हाँ जी, हाँ। कब तक रखेंगे? 5 बजे तक। 5 बजे तक आपका भी उपवास चलेगा? तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। देश जागृत हो रहा है, भ्रष्टाचारी भगाए जा रहे हैं, तो उपवास का गांधी की तरफ 10 दिन भी चले गए, उपवास करेंगे। अच्छा, 10 दिन तक चलेगा, वो भी आप रखेंगे? बिल्कुल करेंगे। उत्साह है, खून में उत्साह है। 75 साल की उम्र में भी अभी 25 साल की जवानी आ रही है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब इस उम्र में भी लड़ाई लड़नी हो अगर देश के लिए तो उसके लिए तैयार? बिल्कुल तैयार है। अरविंद केजरीवाल को जो जेल में डाला गया उसके लिए क्या कहें? अरविंद केजरीवाल को बेकसूर जेल में डाला, जो कसूर के लिए काम कर रहा था, देश के शिक्षा, देश के स्वास्थ्य के लिए काम कर रहा था, उसको जेल में डाला गया। ये कितना बड़ा अत्याचार है। आज सेंटर की गवर्नमेंट है, उसने सारा देश देखना है, लेकिन वो पक्षपात कर रहा है। जांच एजेंसियों को जो है, जो अच्छा काम कर रहा है उसके पीछे लगाया जा रहा है। तो ये बहुत अत्याचार, नहीं तो क्या है, झूठे वायदे करके देश में सत्ता में आए। 15 लाख देंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, जनधन खाते खोलेंगे, किसानों की आय दोगुना करेंगे, झूठ बोल के और इस देश में आए। और अब सफाई हो रही है, जो देश में अच्छा काम कर रहे हैं, देश के लिए सोच रहे हैं, देश की गरीबी के लिए सोच रहे हैं, किसान के लिए सोच रहे हैं, नौजवान के लिए सोच रहे हैं, उसको आज जेल में भगाया जा रहा है। इसलिए आज 75 साल का आदमी उपवास का 10 दिन भी उपवास चले, हम बैठने को तैयार हैं। अच्छा, आपको और वक्त तक भी बैठना पड़े तो आप तैयार हैं। 2024 के चुनावों के लिए कौन कौन से मुद्दे होंगे, वो जरा मुझे आप जल्दी बताइए। जो लोग लड़ रहे हैं वो उनका जो इंडिया गठबंधन है, वो उनका अभी आएगा नारा, क्या करना क्या नहीं करना उसको आगे करेंगे, गली गली मोहल्ले में करेंगे, हर प्रांतों में करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और भी लोगों से सवाल मैं आपको कोशिश करूंगी। सर क्या कहेंगे, आज पूरे दिन उपवास का ये कार्यक्रम रखा गया है, इसमें महिला कार्यकर्ता मौजूद है, बुजुर्ग कार्यकर्ता मौजूद है, नौजवान कार्यकर्ता मौजूद है। क्या इस जोश के चलते आम आदमी पार्टी अपने मकसद को पूरा करने में कामयाब हो पाएगी? देखिए, जब देश पर अंग्रेजों का शासन था, उन्होंने सारे क्रांतिकारी जो अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाते थे उनको जेल में बंद कर देते थे। आज इतिहास को दोहराया जा रहा है। आज बिना गुनाह किसी को भी ईडी सीबीआई भेज करके गिरफ्तार कर लो, जेल में डाल दो, ये तो तानाशाही है। और गांधी जी ने तानाशाही का जवाब भूख हड़ताल से, उपवास से, सत्याग्रह से दिया था। तो उसी हथियार को हम लोग गांधी जी के सिद्धांतों पे चलते हुए, उनके आदर्शों का अनुकरण करते हुए, तानाशाह के कानों तक आवाज़ पहुँचे, इस भूख हड़ताल के माध्यम से, उपवास के माध्यम से भगवान उनको सद्बुद्धि दे। अभी यहाँ एक गांधी जी का भजन चल रहा था, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सबको सन्मति दे भगवान, सबको नहीं, हम तो कहते हैं तानाशाह को भगवान सन्मति दे दें। कम से कम वो तानाशाही, वो हिटलर शाही छोड़ करके देश के विकास में सब मिल करके पक्ष विपक्ष को लेके चलें। एक बेहतरीन संविधान है, लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ें। इस प्रकार से जेल में डाल करके, खाता फ्रीज करके कैसे चुनाव, निष्पक्ष चुनाव होगा? आपको लगता है कि इस बार का अगर चुनाव होगा तो वो निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा? देखिए, ये जो खेल होता है, 11-11 खिलाड़ी होते हैं, आप एक टीम के कई खिलाड़ियों को
चोटिल कर दो, बैठा दो, किसी को पैड छीन लो, किसी का बाल छीन लो। कैसा निष्पक्ष चुनाव होगा? निष्पक्ष चुनाव होता है कि आप भी लड़ो, हम भी लड़ें। आचार संहिता लगने के बाद हमारे संविधान में कहीं नहीं है। एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया निष्पक्ष चुनाव तब माना जाता है जब आप विपक्ष को भी चुनाव लड़ने दो। बहुत बहुत शुक्रिया। पीछे इतनी शक्ति हमें देना दाता, ये भजन आगे चल रहा है, जो क्या लगता है वो शक्ति आम आदमी पार्टी को मिल पाएगी चुनावों के लिए? तो साथ साथ आपने देखा होगा भैया संजय सिंह का जमानत तो मंगलवार को जेल से बाहर आए, तो भगवान रामचंद्र के साथ साथ उन्होंने जज साहब के मुंह पे बैठ के उन्होंने वही कहा जो होना चाहिए था। ये सत्य है। आम आदमी पार्टी मंगलवार को ही जन्मी थी, मंगलवार की सब कुछ हो रहा है, हर काम मंगलवार को होता है। मतलब मंगल बड़ा शुभ है और मंगल ही मंगल होगा। मंगल ही मंगल है, मंगल ही मंगल है। और आने वाला 15 तारीख है, हो सकता है भगवान ने चाहा अरविंद केजरीवाल जी बाहर आएंगे और जरूर आएंगे, भगवान ने चाहा तो अगर मान लीजिए लंबे वक्त तक अरविंद केजरीवाल जी जेल के अंदर रहते, नहीं आ पाते हैं बाहर, तो कैसे आम आदमी पार्टी एक अपने नेता को जेल से बाहर निकालने की लड़ाई लड़ेगी? दूसरी चुनावी लड़ाई कैसे लड़ेगी? चुनावी लड़ाई हम लोग हैं ना, उनकी क्या हो, तो जो हुक्म करेंगे हम लोग करते रहेंगे, उसके टेंशन नहीं है। जो वो कहेंगे, जो आदेश देंगे वहाँ से बैठ के वो हम करते रहेंगे। हमारा भारत का कार्यकर्ता बहुत सक्षम है, स्वयं अपने आप को अरविंद केजरीवाल समझता है। वो आए, चाहे वहाँ से चलाएं चाहे यहाँ से चलाएं, इस्तीफा नहीं देंगे। नहीं देंगे, लेकिन एलजी और बीजेपी तो बोल रहे हैं कि इस्तीफा लेंगे हम लोग, और इस्तीफा दिलाने के लिए वो बार बार विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। वो चाहे तो बर्खास्त कर सकते हैं मगर इस्तीफा नहीं देंगे। वो चाहे तो बर्खास्त कर सकते हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हो चाहे राज्यपाल हो, वही कर सकता, बाकी इसके सिवा उनको इस्तीफा नहीं देंगे। वो पूरे बहुमत में सरकार है कि हमारे संविधान में कहीं भी ऐसा प्रावधान नहीं है किसी मुख्यमंत्री चुने हुए और जो प्रचंड बहुमत से जीते हों उनको जेल में डाल दो। देखिए, अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं है, एक मुख्यमंत्री हैं। पिछले लगभग 20 दिनों से एक चुने हुए मुख्यमंत्री को बंद करके रखा है। ये तो लोकतंत्र की तानाशाही है। यूएन ने भी इसकी निंदा की है। सर इधर आ जाइएगा थोड़ा आगे। सर क्या कहेंगे, जिस तरीके से आज सारे आम आदमी पार्टी के लोग तो इकट्ठा हो गए हैं, लेकिन ये इकट्ठे हुए लोग क्या अपनी ताकत या अपनी आवाज वहां तक पहुंचा पाएंगे जहां तक पहुंचनी चाहिए? बिल्कुल आवाज पहुंचा रहे हैं और पूरे देश में उपवास का कार्यक्रम चल रहा है। अरविंद केजरीवाल एक विचारधारा है और विचारधारा कभी खत्म नहीं होती। यह विचारधारा आंदोलन से निकली हुई विचारधारा है और हर कोई केजरीवाल है। कितने केजरीवाल को पकड़ोगे? ये जुर्म की चक्कर के लिए एक एक व्यक्ति, माताएं बहनें तैयार हैं। शिक्षा की बात नहीं करोगे, स्वास्थ्य की बात नहीं करोगे, युवा बेरोजगार हैं, दवाई हॉस्पिटल में नहीं है, देश के पेपर लीक हो जा रहा है, देश कहाँ पे टिका हुआ है? इस बार सीधे तड़ी पार, बीजेपी का मतलब तड़ी पार। लेकिन बीजेपी इस बार 400 पार बोल रही है और बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ 400 पार बोल रही है। इसलिए बोल रही है कि सब सिस्टम उनकी सेटिंग पे है, लेकिन जनता इस चीज़ को समझ रही है। और उनके चेहरे पे देखें आप, जिस दिन से अरविंद केजरीवाल को उन्होंने पकड़ा है, गिरफ्तार किया है, उस दिन से उनकी उल्टी घंटी चालू हो गई। आपको याद होगा चंडीगढ़ मेयर का चुनाव, वहाँ पे वो जूता खाए। दूसरा, कोर्ट ने जो है इलेक्ट्रोल बॉन्ड का पकड़ा। तीसरा, सीएम साहब को जब जेल भेजा, जब जब अत्याचार हुआ, जब जब नाश रावण का होना था तो श्री रामचंद्र जी को अवतार लेना पड़ा। आज के युग में अरविंद केजरीवाल जी दुष्ट दानव का संहार करके रहेंगे और भाजपा की जमानत जब्त होगी। ठीक है। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि कुछ जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं और आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से बार बार ये आरोप भी लगाया जा रहा है कि कई हमारे विधायकों की खरीदने की कोशिश की जा रही है। पंजाब से भी एक मामला सामने आया था, तो क्या वाकई ऐसा है कि विधायकों को अब खरीदने तक की कोशिश की जा रही है? देश देख रहा है। आप महाराष्ट्र में देखें, आप विधायकों को तोड़ के सरकार बना ली गई।
कई ऐसे राज्य हैं विधायक जनता कांग्रेस को चुनती है और सरकार बीजेपी की बनती है। कई सारे विधायकों पे फ़ोन आए, विधायक ने, हमारे विधायक साथी ने बाकायदा नंबर जारी किया कि हमारे पे इस नंबर से फ़ोन आ रहे हैं कि हमें 25-25 करोड़ की लालच दी जा रही है। उनके बस का कुछ नहीं है, ईवीएम हैक करना है और सिर्फ सरकार चलानी है। वो सिर्फ संविधान को बदलना चाहते हैं। संविधान को बदलना चाहते, इतना आसान है क्या संविधान को बदल पाना? जब लोकतंत्र की ताकत वोट से है और जब वो पूर्ण बहुमत में होंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। ये तो जनता को समझना पड़ेगा कि संविधान और अपने हक के लिए सबको रोड पे आना होगा। शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बुजुर्गों के पेंशन के लिए, देश के आर्थिक विकास के लिए, पेपर लीक न हो उसके लिए सभी को एकजुट होकर अब कदम से कदम मिलाकर जन सहभागिता के द्वारा अरविंद जी के हाथों को मजबूत करना है। इस बार 40 पार भी नहीं होगी। तो देखिए, यहाँ पर कई आम आदमी पार्टी के लोगों से बातचीत करने की कोशिश की। आगे मंच का पूरा नज़ारा हमने आपको दिखाया, किस तरीके की क्या क्या चीज़ें चल रही है। लगातार यहाँ पर कई ऐसे भजन गाए जा रहे हैं और मतलब एक तरीके से कहा जाए कि वो पुराना रूप जो मैं बार बार कह रही हूँ आम आदमी पार्टी का फिर देखने को मिल रहा है। आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहेंगे? नीचे देगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।